बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे पहमार। आऊँ सब आम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, माँ पकड़ जनराय। गुरुजी बाँ पकड़ जनराय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार जो है नित्यानादि साटा वस्तु है। इनकार सब विस्तार नित्यानादि साटा वस्तु है। इन सब कर विस्तार रूप गुण रूप कर्म का व्याख्या सकल पसार। एक उत्तम एक सकल ऐसा काम है। एक चला वनार एक सकल ऐसा काम है। एक चला वनार बदमुक्त तत्व एक है। एक छोड़ा वनार। ये हंसा और हंसनी, ये पूरा सृष्टि जो है 6 पदार्थों का जो है यह सब लीला है। आप भेद को समझिए। ये पूरा संसार जो है 6 पदार्थों का ये सब लीला है। एक तो परमात्मा है, वो सबका स्तंभ है, सबको धारण किया हुआ है।
एकासा कालाया सा काम्ब है, एका चाला वनार। बदम तत्व एक है, एका छोड़ा वनार। तो जो परमात्मा है वो सब में व्यापक है, अस्कंभ है, वो सब में है, पूरा संसार में है। एकाशा कालायासा काम्ब है, एका चाला वनार। और पूरे संसार में जो गति देता है वह अक्षर ब्रह्म है। अहिंसा और हंसनी एक निअक्षर है, जिसे परम प्रभु कहा जाता है। वो सब में व्यापक है और उसमें गति दे रहा है एक जो है अक्षर ब्रह्म है कहा गया है, उसे ही ब्रह्म कहा गया है। और पर ब्रह्म जो है वह परमात्मा है, सब में व्यापक है। कोई ऐसा चीज नहीं है जहां वह प्रभु नहीं है। तो वो विभु हो गया और अक्षर ब्रह्म भी विभु है। उसे ही निअक्षर परम प्रभु को निअक्षर कहा गया है। निअक्षर कहो, ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो। निअक्षर बोलिए, पर ब्रह्म बोलिए या परमात्मा बोलिए, सब एक ही चीज है। अब आ जाओ, अक्षर ब्रह्म कहा गया है जो संसार में गति दे रहा है। सब में गति है, सब पगलाया हुआ है। सूरज, चंदा, धरती, पृथ्वी, पेड़ पौधे, मन में भी गति है, सब अक्षर ब्रह्म का है। तो निअक्षर हो गया, अक्षर हो गया, उसे पर ब्रह्म और ब्रह्म बोलो। अबाधम तत्व एक है। और जो चेतना है वह बद्ध होती है या मुक्त होती है, दो ही अवस्था है। बाधम तत्व एक है, एका छोड़ा वनार। अहिंसा और हंसनी जो छोड़ावन हार है वही तो सद्गुरु है। आप एकदम ठीक ठीक से समझ जाओ, एकदम बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेना है। एक जो है परमात्मा है, वो विभु है, सब में व्यापक है। कोई संसार का ऐसा चीज नहीं जहां वह प्रभु नहीं है। क्लियर हो गया। और एक ब्रह्म है जो सब में गति देता है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। और जो परमात्मा है उसी को जो है निअक्षर कहा जाता है, परम प्रभु कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। ये सब एक ही का नाम है। दूसरा आ जाओ जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही बात है। वो पूरे संसार में गति देता है, सब में गति है। आपका हृदय में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है, सब में गति है। अबाधम तत्व एक है, एका छोड़ा वनहार। अहिंसा और हंसनी बद्ध मुक्त तत्व कौन है? चेतना है, आत्मा है। और छुड़ावन हार क्या है? छुड़ावन हार जो है वही सद्गुरु है। अहिंसा भूले भी जागा जीव को,
निज घर धी पहुँचाए। भूले हुई जगह जीव को निज घर दे पहुँचाए। असत पाता पर धर सकरही सदगुरु दीवकाय। ये हिंसा और हंसनी चार चीजें तो आपको समझ में आ गई। एक निअक्षर ब्रह्म बोलो, परम ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, ये सब एक ही चीज है। वह पूरा संसार में व्यापक है। ब्रह्म बोलो, अक्षर ब्रह्म बोलो, पूरा संसार में गति देता है। मन में गति, हृदय में गति, सब में तो गति है, उसी का है। दो हो गया, बाधा मुक्त तत्व एक है, वह चेतना है, आत्मा है। अब आप में भी आत्मा है, संसार में जितने जीव हैं सब में आत्मा है। तो ये बद्ध अवस्था में है। बाधा मुक्त तत्व एक है। यह आत्मा कभी बद्ध होती है शरीर में और कभी जो है छूट करके प्रभु में मिल जाती है। तब बाधा मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी चार पदार्थ हो गया, भूलना नहीं इसको। आप जो है एक बार फिर से सुन लो। जो है निअक्षर बोलो, परब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, वो सब में व्यापक है। वह गति नहीं करता है, शांत है, स्थिर है। कैसा है वह? आनंद स्वरूप है। सीधी सीधी आओ बुझाओ। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सजानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सजानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी निअक्षर का हो गया। निअक्षर बोलिए, परब्रह्म बोलिए, ईश्वर बोलिए, सभी की बात है। अब आ जाओ ब्रह्म, जो पूरे संसार को गति दे रहा है। वायु क्या नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्या शांति नए कमी, सबई छुका सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी जो आपका सत्संग है विश्व में सुना जा रहा है। जितने भारत के लोग जो है बाहर में जा रहे हैं, यूट्यूब पर ये जो है वो सब लोग सुन रहे हैं। आप महान हो और सदगुरु का सत्संग भी महान है। आपको पता नहीं है ये जो हम लोगों का जो सत्संग चलता है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक और सुबह 4:30 बजे से जो है 6:30 बजे तक, ये सत्संग जो है विश्व में सुना जा रहा है। बहुत से हंस हंसनी जो है इसे सुन रहे हैं। आप महान हो, सदगुरु महान है। धनी सादा गुरु धनी धान है,
धन सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धन सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु महान है, और जिसको मिला है वह भी महान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु की वाणी है। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी। अभी आपने 4 पदार्थ सुन लिया, और 2 और है। एक है प्रकृति और एक है काल। आप बूझते नहीं हो, मन ही काल है। ये हंसा और हंसनी। तो एका तामा पुरुष है। ये हंसा और हंसनी। आप भेद को बुझिए। 2 और है, 6 पदार्थ बता दिया, 4 तो आपको मालूम हो गया, स्वर भेद में लिखे है स्वामी जी ने, और 2 और है। एक प्रकृति है। प्रकृति आप देखते रहते हो, रोज बदलती रहती है। ये जो चेंज होता रहता है, यह प्रकृति है। शरीर आपका बदल रहा है, आपको मालूम नहीं है। रोज हर पल बदल जा रहा है। ये बदलना, ये प्रकृति का काम है जो है। और काल जो है मन है, ये गणना करके रखता है। कितना दिन कितनी सांस आपने लेना है, उतना ही लेने देगा, अधिक नहीं लेने देगा। वो एक भी श्वास जो है आपको अधिक नहीं लेना देगा। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, श्वास श्वास हरि सुमिरा, कुशल तब ही तुम्हारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन को, नहीं जीवा को करारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन को, नहीं जीवा को करारी है। गर्भ में दुख पावता, भजन तजी बनय नारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन को, नहीं जीव को करारी है। गर्भ में दुख पावता, भजन प्रभु की बिसारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन को, नहीं जीवा को करारी है। श्वास श्वास हरि सुमिरा, कुशल तब ही तुम्हारी है। सदा फल मुक्ति जगसी, सदा फल मुक्ति जगसी, नहीं तो दुख भारी है। सदा फल
मुक्ति हो जग से, नहीं तो दुख भारी है। ये हिंसा और हंसनी मानव जीवन में ही आप प्रभु के नजदीक हो जाते हो। मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी ही कह रहे हैं। जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा पला पास है, निस्दीन सुर तीर का, कहीं सदा पला पास है, निस्दीन सुर तीर का। हिंसा और हंसनी। एक प्रश्न आया कि मेरे को सदगुरु को जीतना है और संत को जीतना है। अब तो ऐसी ऐसी आत्माएं आ रही हैं जो कह रही हैं सदगुरु को जीतना है मुझे, और जो है संत को जीतना है। अरे मैं बोला पहले मन को जीतिए, जब सदगुरु तो तुरंत जीता जाएगा। हिंसा और हंसनी, वो बोल रहे हमने मन को जीत लिया है। अरे मैं बोला मन को कहाँ जीता, आप तो मन की चाल में घूम रहे हैं, और सदगुरु कैसे जीतेंगे। पहले मन को जीतिए और फिर जो है सदगुरु जीता जाएगा। सदगुरु तो आप ही का है, उसको क्या जीतना है। ये हिंसा और हंसनी। देखो सदगुरु तो आप ही का है, हमेशा आपके साथ ही साथ है। संत जो है भेद बता देगा आपको, जो है तो सदगुरु जीता जाएगा। मैंने बोला पहले आप अपना मन को जीत लीजिए, पहले मन को जीत लीजिए, फिर तो सब तो आसानी आसान है। ये हिंसा और हंसनी। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आप बोलोगे कहाँ कहाँ से कौन कौन आपको प्रश्न करता है। ये हिंसा और हंसनी। कुछ प्रश्न वहां से आते हैं और कुछ अंदर से बन जाते हैं। आप भेद को समझो। ऐसे ऐसे भक्त है, ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, अभी उपदेश लिया ही नहीं और तब तक बोल रहे हैं कि हमने जो है सदगुरु को जीतना है। अरे मैं बोला सदगुरु हथियार से नहीं जीता जाएगा और संत भी उससे नहीं जीता जाएगा। पहले आप मन को जीत लीजिए, पहले मन को जीत लीजिए, मन की चाल को बूझ लीजिए। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, मन माया की चाली को जानत संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। हिंसा और हंसनी। मैंने कहा पहले मन को जीत लीजिए। सदगुरु तो आपका ही है, वो तो जिताया हुआ है, और संत लोग भी ऐसे ही जिता जाते हैं। मन को जीत लीजिए, सब जिता जाएगा। और फिर मैंने बताया उनको, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी
गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर बैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर बैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। हिंसा और हंसनी। अब फिर बोले मन को जीतने वाला तरीका बता दीजिए। अरे मैं बोला मन को जीतने वाला तरीका तो स्वामी जी से उपदेश लेना होगा आपको। बोला नहीं, हम आपका सत्संग सुनते रहते हैं तो सदगुरु को जीत लेने से काम हो जाएगा। और यह भी बताए कि सेवा से जीता जा सकता है और अधीन भाव रहने से जीता जा सकता है। तो मैं बोला पहले मन को जीत लीजिए, तब ये तो तुरंत ही जीता जाएंगे। अब बोल रहे हैं मन को जीतने वाला बता दीजिए। अरे मैं बोला उपदेश ले लीजिए ना। बोला नहीं, पहले मन को जीत लूंगा तब उपदेश लूंगा। ये हंसा और हंसनी। अब आप बताओ, बिना उपदेश लिए मन कैसे जिताएगा? अजीब अजीब से प्रश्न है। मन को जीतने के लिए सदगुरु चाहिए, सदगुरु का उपदेश चाहिए। बोलते नहीं, मन हम जीते हुए हैं। ये हंसा और हंसनी। मन को, मैं बोला जब मन को जीत लिए तब तो आपको जय प्रभु मिल गया, फिर आपको क्या जरूरत है? बोला नहीं नहीं जय, हमको बताइए। प्रथमायावस्था योग की, मानव प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मानव प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी। देखो प्रश्न इतना नहीं आते हैं जितना मैं आपको बताता हूं, उसके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि एक बात को समझने के लिए 10 बात से आपको समझाना पड़ता है, इसलिए कुछ थोड़ा सा संसार से मिलता है और उसी को जोड़ना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। तो प्रथमायावस्था योग की, मानव पावन एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी। जो पहला अवस्था योग का है, मन और पवन जो है उसको जो है एक करना होता है। प्रथमायावस्था योग की, मन प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी। सांस की गति को जितना और मन को जितना एक है। आप भेद बूझते नहीं हो। इस शरीर के सांस की गति को बंद करना होगा। वो ऐसे नहीं बंद करना, जबरदस्ती दबा करके नहीं बंद कर देना, 4 आदमी बंद करके लगा देना, तो बेचारा मर ही जाएगा। ये हंसा और हंसनी।
उसका युक्ति है, उपाय है। जब वहां जाओगे तब मरेगा वो। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। ये हंसा और हंसनी, ये काल है, मन ही काल है। यही तो आपको फंसा करके रखा है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसकी बात को नहीं मानना है। कबीर साहब यही कह रहे हैं। अब फिर से आओ उसी दोहे पर। प्रथमायावस्था यज्ञ की मनवा पावन एक साथ प्राण लीना मन लीन है जागी सुर तीसनाथ। जब आपकी सुरति जो है जग गई, प्राण लीना मन लीन है जागी सुर समान। अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बने मिल सुख सिंधुवता। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये प्रथमायावस्था यज्ञ की मनवा पावन एक साथ प्राण लीना मन लीन है जाए सुर तीसनाथ। अब तो चेतना शुद्ध है, चेतना सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बनी मिल सुख सिंधु द्वार। हिंसा और हंसनी, यहाँ सुख सिंधु का द्वार कहा गया। आप भेद को बुझिए, आप तो हंस हो, हंसनी हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहनाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जिताए या न जिताए, लेकिन भाव में तो आया उनके कि सदगुरु को जीतना पड़ेगा हमको। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो जिताया ही है आपका, वो भाग नहीं पाएगा आपसे, आपको कभी साथ छोड़ नहीं सकता है। जीतना तो मन को है, जीतना तो मन को है। यही तो दूर कर दिया आपसे, प्रभु से। ये हंसा और हंसनी, जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर राखो डालिए, ऊपर झांक हटा।
जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। हिंसा और हंसी, देखो सद्गुरु संग प्रीत का तरीका अलग है, संतों संग प्रीत का तरीका अलग है, बेटी संग प्रीत का अलग तरीका है, पति संग प्रीत का अलग तरीका है। आप तो सब प्रेम बूझते हो। पति संग प्रेम अलग चीज है, पत्नी संग प्रेम अलग चीज है, माँ और बेटे का प्रेम अलग चीज है, माँ और बेटी का प्रेम अलग चीज है, भाई और बहन का अलग है। और प्रेम की चर्चा क्या है, अनंत काल तक चलेगा ये हिंसा और हंसी। आपका आत्मा का प्रेम, चेतन प्रेमी तो सद्गुरु है, प्रभु है। हिंसा और हंसनी, आपका आत्मा का प्रेम तो सद्गुरु है। इसलिए प्रभु को जो है हरजाई कहा गया है, क्योंकि वह सब प्रेम है। देखो हिंसा और हंसी आप भी भूलाया करो। संसार में प्रेम नहीं है, वो जिसको आप प्रेम समझते हो वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो चेतन देश में है, जिसको हंस हंसनी पूजते हैं। हिंसा और हंसनी प्रेम जो है, जो संसार का प्रेम है, वहां स्वार्थ है। आप ये अच्छी तरह से बूझ जाना, मां हर जगह स्वार्थ है। पूरे संसार में कहीं भी स्वार्थ से भरा हुआ है पूरा। स्वामी जी ने खुद ही कह दिया, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। हिंसा और हंसनी मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब
संत है धोखा मी नहीं आव। ये हिंसा और हंसनी। अब तो सब जगह बता दिया गया, मन को मार डालो। मन को मारोगे तो सांस की गति भी खत्म हो जाएगी। ये हिंसा और हंसनी, जैसे जैसे मन मरेगा वैसे वैसे सांस की गति बंद होती जाएगी। और जैसे ही आपका मन एकदम खत्म तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये हिंसा और हंसनी, मृत्यु इतना जल्दी नहीं होगी, लेकिन आपकी सांस की गति जो है मन के साथ है। जितना मन सूक्ष्म उतना सांस की गति सूक्ष्म हो जाएगी और एकदम मन होते 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 एकदम खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, जीवन मारण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धार पारा वह पावी सत्य नाम। ये हिंसा और हंसनी, देखो मन ही तुम्हें मिलने नहीं देता है प्रभु से। सीधे सीधे आप पूछ जाओ। ज़्यादा लंबा चौड़ा कहूँगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मन ही तुम्हें मिलने नहीं देता है। मन को हटा दो, सब तुम्हारे पास में ही है। ये हिंसा और हंसनी मन के कारण दूरी हो गया है। अब मन को हटा दो, तन मन सदी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहिना दिल गहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहिना दिल गहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहिरी ओढ़नी ठाड़ी बैली अंगना। तावन पर पियावा चिन्हत नाही अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। इसी भजन के बाद ये जो है सत्संग समाप्त हो जाएगा। तो नैहर की बात ससुर में जन कहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। तन मन सदी चलो
सावधान अपना, तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन को नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी, संसार के प्राणी इस भजन को सुनता है तो जड़ देश की बातें सोचता है, लेकिन जो हंस हंसनी है वो तो चेतन देश की बात को भूल जाते हैं। तन मन सोधी चालो सावधान अपना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आसानी से जीता जाएगा, संत भी आसानी से जीता जाएगा। मन को जीतना सबसे कठिन है, लेकिन गुरु कृपा और संतों की वाणी से आप बुझ जाना और इसको जीत लेना। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।